Hello children, today we'll move to our next story. It is named A Hero. It is your lesson 10. See in this picture, there is a boy and a man who is reading the newspaper. He is father of this boy and his name is Swami. So let's read this story. Swami, a 9-year-old boy who lives in Malgudi village with his parents and grandmother. One day his father was reading newspaper. Now father is saying, Swami, listen to this, a news of bravery of a village lad who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger till some people came that way and killed the tiger. After reading it through, father looked at Swami and asked, What do you say to that? अब देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं। ये पिता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो स्वामी जो है वो 9 साल का एक छोटा लड़का है जो मालगुड़ी विलेज में रहता है। ये विलेज का नाम है मालगुड़ी। किसके साथ रहता है? अपने माता पिता पेरेंट्स के साथ और ग्रैंड मदर अपनी दादी के साथ। वन डे हिज फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एक दिन उसके पिता न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला, फादर बोले, स्वामी सुनो इस न्यूज़ को, जो कि एक लैड मीन्स होता है बॉय, गांव का कोई लड़का है, उसकी बहादुरी के बारे में एक कहानी है। वो जब घर लौट रहा था एक जंगल से होके, तो जंगल के रास्ते में वो एक बाघ के बिल्कुल आमने सामने आ गया और जब तक और लोग आके उसको बचा नहीं लिया तब तक उसने उस टाइगर को फेस किया। Returning home by the jungle path came face to face with the tiger till some people came that way and killed the tiger। मतलब कि अब इसका मतलब वो लड़का बहुत ही साहसी रहा होगा, बहादुर रहा होगा। तो इस रीडिंग को मतलब इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद उन्होंने स्वामी की तरफ देखा, पिता ने, और बोला कि स्वामी तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, इस न्यूज़ के बारे में। तो स्वामी कहता है, I think he must have been very strong and grown up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? तो स्वामी कहता है कि मुझे लगता है वो कोई बहुत शक्तिशाली और कोई बड़ा व्यक्ति रहा होगा। वह एक बच्चा तो एक लड़का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चा एक बाघ से कैसे लड़ सकता है। तो पिता कहते हैं, A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another man who may have the strength of a straw but has courage can do anything। अब पिता ने क्या समझाया? पिता ने कहा कि एक व्यक्ति जिसके पास हाथी जैसी शक्ति हो, लेकिन हो सकता है कि वो कायर हो जाए, मतलब कि जब समय पड़े तो वो कायरता दिखाए। लेकिन जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास शक्ति एक तृण के बराबर हो, एक भूसे के तिनके के बराबर हो, लेकिन हो सकता है कि वो साहस दिखा जाए, वो कुछ भी कर सकता है। कि मतलब सिचुएशन पे होता है, परिस्थिति पे पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना साहसी है। शक्ति का शरीर में होना या ना होना उतना मैटर नहीं करता जितना कि साहस का होना ज़रूरी है, उनके पिता ने समझाया। स्वामी कहता है, सपोज आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर अटैक्स मी? वो पिता से कहता है, मान लीजिए मेरे पास बहुत साहस है, लेकिन मैं उस समय क्या कर पाऊँगा अगर मेरे ऊपर कोई बाघ हमला करता है? तो पिता कहते हैं, लेट अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज? चलो शक्ति को एक तरफ रखो, तुम क्या ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हारे पास साहस है? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस। चलो मुझे दिखाओ कि आज तुम मेरे ऑफिस में रात को अकेले सो सकते हो। अब क्योंकि इनके पिता एक वकील थे, तो वकील जो होते हैं उनका ऑफिस घर से अटैच ज़्यादातर होता है। एक कमरे को वो ऑफिस बना लेते हैं जहाँ पे उनके क्लाइंट्स आते हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये घर का ही एक हिस्सा है उनका ऑफिस, जिसके लिए वो स्वामी से कह रहे हैं कि चलो देखते हैं तुम्हारे पास कितना साहस है, आज तुम रात को अकेले मेरे ऑफिस में सो के दिखाओ। फिर
Swami had always slept beside his granny, which irritated his father. स्वामी की आदत थी अपनी दादी के साथ सोने की, जिससे उनको उनके पिता को बहुत परेशानी थी कि मतलब ये अब इतना बड़ा हो गया है, अकेले नहीं सोता है, डरपोक है। तो स्वामी कहता है, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। वो समझ गया कि पिता ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको उसका साथ में लेटना पसंद नहीं है। तो कहता है, ठीक है पिताजी, अगले महीने के पहले दिन से फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख से मैं अकेले सोऊंगा पिताजी। तो पिता क्या कहते हैं, नो यू मस्ट डू इट फ्रॉम टुडे, नहीं तुम्हें ये आज से ही करना है। इन द इवनिंग स्वामी वेंट टू हिज ग्रैनी एंड स्लेप्ट अंडर हर ब्लैंकेट। शाम को स्वामी अपनी आदत के हिसाब से अपनी दादी के पास गया और उनके कंबल के नीचे जाके सो गया। हिज फादर केम एंड सेड टू हिम, उसके पिता आए और उन्होंने बोला, फादर बोले, गेट अप, उठ जाओ। ग्रैनी बोली, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। अब क्योंकि दादी के साथ सोता था, दादी का लाडला था, तो दादी ने बोला अपने बेटे से, यानी स्वामी के पापा से, उन्होंने बोला, क्यों तुम उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। फादर रोल्ड हिज बेड एंड टुक इट अंडर हिज आर्म्स। अब पिता ने स्वामी के बेड को रोल किया। वो लोग ज़मीन में सोते थे। बेड रोल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बेड उठा के रोल कर लिया, मतलब जो बेडिंग थी उनकी, जिस बिस्तर पे वो सोते थे, उसको उन्होंने रोल किया और अपनी बाह के नीचे दबाया। फिर फादर बोले, कम विथ मी, चलो मेरे साथ। स्वामी बोला, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, योर ऑफिस इज़ वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। अब स्वामी बहानेबाजी कर रहा है क्योंकि उसको सोने की आदत नहीं थी अकेले। क्या कहता है, लेट मी स्लीप इन द हॉल प्लीज़, प्लीज़ मुझे हॉल में सोने दीजिए, आपका ऑफिस में बहुत धूल है, इट इज़ वेरी डस्टी एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि उनके पिताजी वकालत करते थे। लॉ बुक्स मतलब बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं कानून की। तो कह रहा है, हो सकता है कि आपकी मोटी मोटी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हों। वो तरह तरह के बहाने बना रहा है। तो फादर क्या कहते हैं, नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, नहीं तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। इट इज़ ओनली क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल एक आदत की बात है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतों को विकसित करना चाहिए। एज द नाइट एडवांस्ड एंड द साइलेंस इन द हाउस डीपेंड, जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, एडवांस मतलब बढ़ने लगी, जो शांति थी, जो सन्नाटा था घर में, वो गहरा होता गया। स्वामीज़ हार्ट बीट फास्टर, स्वामी का जो दिल था वो और तेज़ी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स दैट ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ। अब उसको वो सारी कहानियाँ राक्षसों की, भूतों की याद आने लगी जो अभी तक उसने अपने जीवन में सुनी थी। ही शट हिज आइज टाइटली एंड कवर्ड हिमसेल्फ विद हिज ब्लैंकेट अंडर द बेंच। अब उसने क्या किया, क्योंकि ऑफिस में था, वहाँ बेंच भी थी, तो उसने आंखें अपनी बहुत कस के बंद कर ली और अपने को कंबल से ढक लिया और जो ऑफिस की बेंच थी उसके नीचे घुस गया। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, और उसने अपना हाथ जो है, क्योंकि वो ग्रैनी से चिपक के लेटता था, तो उसने अपने हाथ को घुमा के पकड़ लिया जैसे कि नानी को वो पकड़ता था, एज इट वॉज हिज हैबिट, क्योंकि ये उसकी आदत थी। बट ही ओनली टच द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन उसको क्या मिला, क्योंकि दादी तो वहाँ थी नहीं, तो उसको क्या मिला, उसको जो बेंच थी उसका जो पाया होता है वो उसको पकड़ में आया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, उसको बहुत पसीना आया डर से। फ्राइट मीन्स होता है डर, स्वेट माने होता है पसीना। स्वामी मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, अब वो क्या हुआ, जो बिल्कुल एज थी, एज मतलब किनारा जो था बेंच का, वहाँ पे आ गया। ही स्टेयर्ड इनटू डार्कनेस, उसने अंधेरे में घूरना शुरू किया। भाई अंधेरे में जब दिखाई नहीं देता तो आदमी जो होता है वो अपना पूरा जोर लगा देता है चीज़ों को देखने के लिए। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज़ नीचे आ रही थी। एज इट केम नियरर, और ये जैसे ही पास आई, थिंकिंग इट वॉज अ घोस्ट, उसने सोचा कि एक भूत है। ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो धीरे से रेंग कर बेंच के बाहर आया। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और उसने कस के जकड़ लिया जो भी उसको दिखा
दिख तो नहीं रहा था उसको क्लियरली, उसको लग रहा था ये भूत है, उसने भूत समझ के उसको जकड़ लिया अपनी पूरी शक्ति के साथ। माइट मीन्स होता है शक्ति। ही यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक अ वेपन। वेपन मीन्स हथियार। उसने अपने दांतों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया। द क्रीचर येल्ड आउट इन पेन। और जो प्राणी था वो दर्द से चिल्लाया। येल आउट मीन्स बहुत तेज चिल्लाया। प्राणी कौन था? इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट। इन अ मोमेंट हिज फादर, द कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग अ लाइट। अब उसी क्षण उसके पिता और जो घर का कुक होगा, जो खाना बनाता होगा, और जो एक नौकर होगा, वो अंदर आए और वो अपने हाथ में क्या लिए हुए थे? रोशनी। All the three fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. अब वो जो तीनों लोग आए थे, वो जो बर्गलर था, बर्गलर मीन्स जो घर तोड़ के घुस के चोरी करते हैं उनको हम बर्गलर कहते हैं। तो उनके ऊपर वो लेट गए, मतलब उसको पकड़ने के लिए। और वो क्या था, बर्गलर की क्या हालत थी? वो लेटा हुआ था जो फर्नीचर था उसके बीच में विद अ ब्लीडिंग एंकल, क्योंकि एंकल पे स्वामी ने, यानी उसकी एड़ी पे स्वामी ने काटा हुआ था कस के, तो उससे खून निकल रहा था। फादर कॉल्ड द पुलिस। पिता ने पुलिस को बुलाया। द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू स्वामी एंड ही हैड कॉट एज ही हैड कॉट द नोटोरियस थीफ। तो फादर ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जो थी वो बहुत आभारी थी स्वामी की, क्योंकि उसने एक बहुत शातिर, मतलब कि बहुत कुख्यात, नोटोरियस होता है कुख्यात, थीफ मतलब चोर को पकड़ लिया था। द नेक्स्ट डे इन द स्कूल, स्वामीज क्लासमेट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड लुक्ड एट हिम विद रिस्पेक्ट। अब दूसरे दिन, ये तो खबर गांव की खबर है तो फटाफट फैलती है आग की तरह। दूसरे दिन स्कूल में जब स्वामी गया तो उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठी थे, उन सब ने मिलके उसको बधाई दी और उसके प्रति उनका मतलब वो सब उसको रिस्पेक्ट से, आदर से देखने लगे, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था। द हेड मास्टर सेड दैट स्वामी वॉज अ ट्रू स्काउट। स्काउट गाइड आप जानते हैं ना। तो हेड मास्टर ने उसकी तारीफ़ करते हुए बोला कि स्वामी तो एक सच्चा स्काउट है। द न्यूज़ ऑफ हिज ब्रेवरी वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड इन मालगुडी टाइम्स। और उसकी बहादुरी की जो खबर थी वो जो वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर था मालगुडी टाइम्स, उसमें भी छपी। पब्लिश्ड मीन्स होता है छपना। द स्टोरी हैज़ बीन एडेप्टेड फ्रॉम मालगुडी डेज बाय R.K. नारायणन। अगर आपको पता हो, आप अपने बड़ों से पूछिएगा, हो सकता है आपकी नॉलेज में ना हो, और या कि यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें। तो पहले एक सीरियल आता था मालगुडी डेज़। मालगुडी डेज़ एक बुक है जिसको लिखा है R.K. नारायणन ने, और ये पहले सीरियल आता था। उसमें से एक एपिसोड है ये स्वामी का, उससे ये स्टोरी ली गई है। दिस स्टोरी हैज़ बीन एडेप्टेड, मतलब यहाँ से ली गई है। उसका नाम था मालगुडी डेज़ किताब का, और इसको लिखा था R.K. नारायणन ने। तो ये जो स्वामी का मैटर है, जो भी उसका डर था, ये सभी बच्चों के साथ करीब करीब ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि बचपन में उनको डर लगता है। तो आप सब लोगों ने ये चीज़ कभी ना कभी फ़ील की होगी। अब आप खुद इस स्टोरी को पढ़िए, समझिए, और अगर कुछ समझ ना आए तो पूछिए।